Hello student, welcome back to my YouTube channel English Tutor. After so long I am back again. Today I will discuss class 9 Moment book and chapter 3 Iswaran the Storyteller. सारे बच्चों ने इसको पढ़ा ही होगा, फिर मैं इसको एक बार से वापस से पढ़ाती हूँ. ईश्वरन द स्टोरी टेलर रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण. आर.के. लक्ष्मण द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है. इसके कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो है वो महेंद्र है और जो स्टोरी टेलर है वो ईश्वरन है. तो जैसा कि हमारे बचपन में हमारी दादी नानी हमें जैसे स्टोरियाँ बताती थी, अब तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो हम अपनी दादी नानी की स्टोरी को सुन के सो जाते थे. तो वैसा ही यहाँ पे है, जो महेंद्र हैं वो जॉब में हैं. तो जैसा मैं बता रही थी कि हम अपने बचपन में स्टोरी सुनते थे, तो वैसा ही यहाँ पे भी बताया गया स्टोरी में. ईश्वरन द स्टोरी टेलर में आर.के. लक्ष्मण ने बताया है कि यहाँ पे ईश्वरन भी उनको स्टोरी सुनाते थे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम. ये स्टोरी है, नरेट की जा रही है, बताई जा रही है गणेश के द्वारा. यंग मैन है महेंद्र बाय नेम, उनका नाम महेंद्र को बताया जा रहा है. ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड और हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन. यहाँ पे ही वॉज अ जूनियर, यहाँ ही वॉज मतलब जो महेंद्र है वो एक सुपरवाइज़र है एक कंपनी में. उनको वहाँ पे हायर किया गया है सुपरवाइज़र के पोस्ट पे, और उनका वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट मिलता है, उनको फैक्ट्रीज मिलती हैं, ब्रिजेस मिलते हैं, डैम्स मिलते हैं और भी सारी चीज़ें मिलती हैं. महेंद्र जॉब वॉज कीप एन आई ऑन एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. महेंद्र का काम है वर्कर पे नज़र रखना कि उनका क्या काम हो रहा है. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय his head office, from a coal mining area to railway bridges construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. उनका he had to keep moving from place to place. उनका काम है जगह जगह पे उनका तबादला होता रहता है. ही हैज़ ऑर्डर्ड हिज ऑफिस, ये इनके ऑफिस से ये डिसीज़न आता है कि आपको कहाँ जाना है. लाइक फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया मिलती है, रेलवे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन साइट मिलता है. देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, अभी वो कुछ महीनों से उनको एक केमिकल प्लांट मिला हुआ है विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं और है. ही वॉज अ बैचलर, वो बैचलर है. हिज needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. he was able, वो बहुत ज़्यादा एबल है खुद को एडजस्ट करने में. ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, चाहे किस तरह की भी कंडीशन वो खुद को एडजस्ट कर सकते हैं. वेदर इट वॉज एन इलिक्विड की मीन्स होती है नॉट फैसिलेटेड, सर्किट हाउस और मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी. चाहे वो इलिक्विप्ड एरिया हो, चाहे सर्किट हाउस एरिया हो, कैसा भी कैनवास में टेंट लगा के भी रहना हो, तो वो ही कैन एडजस्ट. बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक. उनके पास एक उनका असेट है. असेट का मतलब एक एडवांटेज है उनके पास कि उनके पास उनका कुक है. उनके पास एक उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनके पास उनका कुक है जिनका नाम ईश्वरन है. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, जो कुक है वो बहुत ज़्यादा अटैच है महेंद्र से. एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंग वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, और महेंद्र के साथ में वो बहुत उनको फॉलो करता है और कोई कंप्लेन नहीं होती है. वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, चाहे वो जहाँ भी पोस्ट होते हैं उनके साथ वो जाता है. ही कुकड फॉर महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना पकाते हैं. वॉश हिज क्लॉथ्स, कपड़े भी धोते हैं. चैटेड अवे हिज मास्टर एट नाइट, और रात में उनको अच्छी स्टोरियाँ सुनाते हैं, उनसे बातें करते हैं. ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंटीडोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट, उनके लिए बहुत अच्छी स्टोरियाँ वो वीव भी करते हैं, बुनते हैं. और एंटीडोट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत ही इंस्टेंट टाइम में वो स्टोरी को बना लेते हैं. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere.
और ईश्वरन के अंदर एक और अच्छी कैपेसिटी है कि वो बहुत ही प्यारा बिना वेजिटेबल के भी, बिना इंग्रेडिएंट्स के भी अच्छा खाना बना लेते हैं, चाहे कहीं पे भी। इन द मिडल ऑफ द डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। अगर वो ऐसी जगह पे भी अगर ईश्वरन की और महेंद्र की पोस्टिंग हो जाती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है, कोई वेजिटेबल नहीं है, फिर भी ही कैन कुक वेरी टेस्टी। वो बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं महेंद्र के लिए। तो ये उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। और वो उनके अंदर, उनके हाथ में जादू है। वो बहुत ही डिलीशियस डिश बनाते हैं वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल से 1 घंटे के अंदर वो सारा खाना बना लेते हैं। और वो जहाँ पे रह रहे हैं, उनका वर्क प्लेस जो है, उनकी छत कैसी है, जिंक शीट की बनी हुई है। वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी जगह पे वो लोग रह रहे हैं। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह में बहुत जल्दी उठते हैं और घर का ब्रेकफास्ट लेके घर को छोड़ देते हैं। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। वो अपने साथ में कुछ जो ईश्वरन उनके लिए प्रिपेयर करते हैं फूड, वो अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप एंड शेड, वॉश द क्लॉथ्स and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। इसके बाद क्या होता है, जब वो घर से निकल जाते हैं, उसके बाद ईश्वरन वो टाइडी अप द शेड वॉश, वो सारे घर को ठीक करते हैं, जो कपड़े गंदे हैं उनको साफ़ करते हैं। एंड हैव लीजरली बाथ, और बहुत ही रिलैक्स होके, लीजरली मीन्स बहुत ही रिलैक्स होके नहाते हैं। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर पे एक एक करके पानी का जग गिराते हैं। उसके बाद मटरिंग अ प्रेयर, मटरिंग का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे वो प्रेयर को गुनगुनाते हैं। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक क्या हो जाता है, लंच का टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। उसके बाद वो लोग साथ में लंच करते हैं, वुड रीड, उसके बाद वो पढ़ते हैं, कुछ सोने से पहले क्या कुछ रीड करते हैं वो। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100 ऑफ पेजेस। वो यूजली हमेशा क्या पढ़ते हैं, तमिल की थ्रिलर स्टोरी को पढ़ते हैं, 100 पेजेस पढ़ जाते हैं। इट्स इमेजिनेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड नरेटिव फ्लरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। वो इतना अच्छा इमेजिन और डिस्क्रिप्शन करते हैं स्टोरी का कि एकदम क्या फ्लरिश करते हैं उसको, बहुत ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन करते हैं और ऐसी स्टोरी बताते हैं जो हमेशा क्या करता है, महेंद्र को पकड़ के रखता है। ये हमेशा उनके दिमाग में वो स्टोरी चलती रहती है। His own description were greatly influenced by the Tamil author that he read। His own description, उनका जो description है were greatly influenced, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है तमिल author से, because वो तमिल की stories को पढ़ते हैं। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise ending into the account। वो हमेशा he was narrating, जब भी वो अपनी स्टोरीज़ का नरेशन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उसको ऐसा वो प्रभाव डालना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस रखना चाहते हैं स्टोरी को और सरप्राइज़, और उसकी एंडिंग जो होती है हमेशा उसके पीछे एक सरप्राइज़ ही रह जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट he had come across the uprooted tree on the highway, he has come across the uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone, dramatic Suddenly I spotted something and I looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road। अब देखिए यहाँ पे ये एक स्टोरी बताते हैं जिसमें स्टोरी को वो कैसे शो कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है, मैं जा रहा था, ही हैड अक्रॉस, वो जा रहे थे अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, एक ट्री थी जो जड़ से उखड़ चुकी थी, ऑन द हाईवे पे। ही वुड से, वो कैसे बोलते हैं, विद आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, अपने दोनों आईब्रो को बहुत ही ज़्यादा खड़ा कर लेते हैं, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्टर, और अपनी हाथों से वो ड्रामेटिक जेस्टर में बताते हुए बोलते हैं द रोड वॉज डिस्टर्डेड,
पूरा रोड खाली था एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं उस रोड पे एक अकेला आदमी था। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, मैं कुछ देखता हूँ, दैट लुक लाइक अ इनॉर्मस बुशी बीस्ट, मुझे बहुत बड़ा बुशी बीस्ट, एक जानवर दिखाई देता है, लाइंग स्प्रॉल अक्रॉस द रोड, उस रोड पर गिरा हुआ। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, टू टर्न एंड गो बैक, और मुड़ करके फिर वापस से देखता हूँ। बट एज आई केम क्लोज़र, जब मैं उसके पास जाता हूँ, आई सॉ, मैं देखता हूँ, दैट की इट वॉज अ फॉलन ट्री, वो एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी सूखी ब्रांचेस स्प्रेड आउट है। अब देखिए इस स्टोरी को उन्होंने कितने सस्पेंस में बताया है। हम लोग होते तो ऐसे सिंपल में बोलते थे कि मैं रोड पे से जा रहा था और वहाँ पे पेड़ गिरा हुआ था, लेकिन उनकी स्टोरी बताने का तरीका हमेशा सस्पेंस क्रिएट करता है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन अ कैनवास चेयर, ये स्टोरी सुनते ही महेंद्र क्या होते हैं, अपनी चेयर से 2 इंच पीछे चले जाते हैं। ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, और लेकिन वो जब ये स्टोरी सुनते हैं तो ईश्वरन की स्टोरी का क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं कि अरे क्या तुम्हारी स्टोरी में तो कुछ मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ कुछ बोलते नहीं हैं, अपना चेयर लेके 2 कदम पीछे हो जाते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम is famous for timber. Ishwaran would begin. There is a richy wooded forest all around. The place I come, बोल रहे हैं मैं उस जगह से आता हूँ जो जगह क्या है, टिम्बर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। टिम्बर मीन्स वुड, लकड़ियों के लिए। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन यहाँ से शुरू करते हैं। देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, ये बहुत ही ज़्यादा रिची वुडेड मतलब पूरा जंगलों से भरा हुआ है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो जगह पूरा जंगलों से भरा हुआ है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, यहाँ पे लकड़ियों के लट्ठे जो हैं लॉरीज पे रखे जाते हैं, किसके, इसको एलिफेंट्स के द्वारा। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, ये बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट हैं, जानवर हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल, जब ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस महावत भी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ही कांट कंट्रोल व्हेन एलिफेंट गॉट वाइल्ड। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड launch into an elaborate anecdote involving an elephant. After this prologue, इस प्रोलॉग मतलब इस इंट्रोडक्शन के बाद ईश्वरन क्या करने वाले हैं, एक नया अपना स्टोरी लॉन्च करने वाले हैं, डिटेल इन एलिफेंट, जो एलिफेंट को डिटेल करेगा। वन डे अ टस्कर escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know sir how an elephant behaves when it goes mad. वन डे, एक बार एक टस्कर है जो क्या बोलता है, escape from a timber yard, टिम्बर यार्ड से बच करके, बिगॉन रोम अबाउट, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस को तोड़ते हुए, टीयरिंग वाइल्ड क्रीपर्स झाड़ियों को चीरते हुए, ब्रेकिंग ब्रांचेस को तोड़ते हुए, एट विल। यू नो सर, क्या आप जानते हैं जब एक एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, जब पागल हो जाता है तो कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर। अब ईश्वरन अपनी स्टोरी चालू करते हैं कि एक पागल हाथी कैसे बिहेव करता है। तो ईश्वरन क्या करते हैं, ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वरन खुद भी अपनी स्टोरी को सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वो फ्लोर से उठ जाते हैं, मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो स्टोरी को बताते हैं तो वैसा जेस्चर करते हैं कि खड़े होके चलने लगना, जंप करना हाथियों के जैसे, कि स्टोरी में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए सामने वाले को। तो ईश्वरन अपनी चेयर से उठ करके एकदम एलिफेंट के जैसा जेस्चर करना चालू करते हैं, बोलते हैं he would get so caught in the excitement his own story that he would get up from the floor से उठ करके and jump about, stamping his feet, अपने feet को stamp करने लगते हैं, jump करने लगते हैं, in emulations of the mad elephant। emulations का मीनिंग होगा यहाँ पे कॉपी करना। कैसे कॉपी कर रहे हैं, जैसे एक मैड एलिफेंट करता है ना, सेम वैसा वो एक्टिविटी करके दिखाने लगते हैं। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, एलिफेंट कहाँ पहुँच गया, उनके आउटस्कर्ट्स, मतलब आउटस्कर्ट्स का मतलब यहाँ पे नगर होता है, नगर, टाउन, उनके टाउन के नगर में पहुँच गया है पागल हाथी। ये स्टोरी कहाँ से चालू हो गई है, ये ईश्वरन महेंद्र को बता रहे हैं कि एक बार मेरे गांव में क्या होता है, एक पागल हाथी आ जाता है, पेड़ों को तोड़ते हुए, झाड़ियों को चीरते हुए, और ऐसा करके वो स्टोरी को चालू कर रहे हैं।
ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक, वो कैसे फेंसेस यानी दीवार होती हैं, बड़ी बड़ी वॉल्स को वो कैसे तोड़ रहा है, लाइक अ मैस्टिक, जैसे हम मैस्टिक की कांटी को तोड़ देते हैं वैसे तोड़ रहा है वो दीवार को। ही वुड कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू कर रहा है। इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। अब वो कहाँ पे आ गया, मेन रोड पे आ गया, और सारे स्टॉल्स जो फ्रूट के स्टॉल होते हैं उनको स्मैश एकदम कुचल दे रहा है। मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स, उसके बाद क्या कर रहा है, मड्स पॉट्स जो बर्तन हैं उनको मिट्टी में मिला दे रहा है, कपड़ों को मिट्टी में मिला दे रहा है। पीपल रैन हेल्टर स्कैटर इन द पैनिक, सारे लोग इधर तितर, हेल्टर स्कैटर मतलब डर के इधर उधर पैनिक होके भाग रहे हैं। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब एलिफेंट कहाँ एंटर कर गया है, स्कूल के ग्राउंड में जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, क्या तोड़ते हुए, ब्रिक वॉल जो थी, ईंटे की दीवार थी, उसको तोड़ते हुए स्कूल में एंटर हो गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, सारे बच्चे क्लासरूम्स में से इधर उधर भागने लगे। एंड शट द डोर टाइट, और दरवाज़ा बंद करने लगते हैं। द बीस्ट ग्रांटेड एंड वंडर्ड अबाउट pulling out the football goal post, tearing down at the volleyball net, kicking and flattering the drum kept for water and uprooting the shrubs। अब ये एलिफेंट क्या कर रहा है, ग्रंट कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा है। वंडर्ड अबाउट पुलिंग, फुटबॉल का जो वहाँ पे लगा हुआ है उसको, ग्राउंड में जो फुटबॉल है उसको पुल कर रहा है। उसके बाद टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट लगा हुआ है उसको फाड़ दे रहा है। किकिंग द फ्लैटरिंग ड्रम, वहाँ पे एक ड्रम रखा हुआ है उसको किक कर रहा है ज़ोर से। उसके बाद फ्लैटरिंग मतलब ड्रम को एकदम बुरी तरह से क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। केप्ट फॉर वाटर, और जो पानी के लिए ड्रम रखा था उसको एकदम उसका स्मैश कर दिया। उसके बाद क्या करता है, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइंब अप द टॉप ऑफ टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सारे टीचर्स क्या हो गए, स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट। अब वो सारे क्या कर रहे हैं, मतलब उससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एलिफेंट से। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी आदमी अब ग्राउंड पे नहीं रह गया है। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर, सारे ग्राउंड्स खाली हो गए, वहाँ से सारे लोग गायब हो गए अचानक से, सब एकदम उस हाथी के डर से, उस डर से। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, बोल रहे ईश्वरन मैं उस टाइम जूनियर क्लास में था जब ये सारी इंसिडेंट हुआ था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, ये सारा ड्रामा मैं कहाँ से देख रहा था, छत के टॉप से। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, अचानक से मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता है। आई ग्रैब अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मेरे को अचानक से क्या होता है, मैं आई ग्रैब अ केन, मैं एक केन को खींचता हूँ अपने हाथ से, ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन, वहाँ पे जो टीचर्स थे उनके हाथ में केन था, उनके हाथ से उस केन को खींचता हूँ और मैं नीचे सीढ़ियों से जाता हूँ। द एलिफेंट ग्रांटेड एंड मेनेंसलिंगली swung a branch of the tree which it had in its trunk, मैं उस एलिफेंट को डराते हुए ब्रांच से नीचे विच इट हैड इन द ट्रंक, उसके ट्रंक पे क्या करता हूँ, उसको ट्रंक को पकड़ लेता हूँ। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और वो क्या होती है, अपने फीट को पटकने लगती